नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का मोटिवेशन कोड है, जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मजबूत इतना इरादा करो। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ में दोस्तों तैयार हो जाइए। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1920। तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना जो किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक और उसके मित्रों के द्वारा इसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? कितने युद्ध लड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय को विजय हासिल हुई थी और 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गोरी जीत गए थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी अध्यापक का नाम, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास, ऑप्शन नंबर डी विषय। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर जो था वो पुस्तकालय का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या 2011-12 दिवस नहीं है, 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना अंश प्रतिशत में है? विश्व का पूछा गया है, कितना प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन ए दे रखा है 1.6, ऑप्शन नंबर बी 1.8, ऑप्शन नंबर सी 1.00, ऑप्शन नंबर डी 2.00। तो इसका सही जो आंसर है 1.00। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजक किसके द्वारा रचित है? अर्थात बीजक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी रविदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी कबीर। तो बीजक की जो रचना की थी वो कबीर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी बूंदी, ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहते हैं अलवर में जो स्थित है 80 खंभों की छतरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत किस दिन से हुई है? हाल ही में महंगाई राहत कैंप जारी है, तो यहाँ पूछा गया है कि इसकी शुरुआत किस दिन से हुई है? ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 के अलावा 23 अप्रैल 2023,
और 22 अप्रैल 2023 और 21 अप्रैल 2023। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा इस प्रश्न का, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो महंगाई राहत कैंप है, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसके अनुसार संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी उसको कितने निश्चित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 294, ऑप्शन नंबर सी 296, ऑप्शन नंबर डी 324। तो इसका सही आंसर जो है 389, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और अस्थायी कौन था? तो अस्थायी जो थे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए शक्ति केंद्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी लचीला, ऑप्शन नंबर सी संसद की प्रभुसत्ता, ऑप्शन नंबर डी एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है एकल नागरिकता है। अर्थात भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में निवास करने वाला भारत का नागरिक होगा, न कि उस राज्य का। ठीक है, वहाँ उसकी एक ही नागरिकता है। तो ये इसकी विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्वितीय मत व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एकत्रित मत व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सीमित मत व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था। तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अर्थात संसद के संयुक्त अधिवेशनों को आहूत जो करता है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? अर्थात संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 356, ऑप्शन नंबर सी 360, ऑप्शन नंबर डी 368। तो संविधान में संशोधन 368 अर्थात अनुच्छेद 368 से संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में
बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, अर्थात राणा सांगा की ओर से लड़े थे। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए राजा भारमल, ऑप्शन नंबर बी वीरमदेव मेड़तिया, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया दोनों ही लड़े थे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी हल्दीघाटी। तो इसका सही जो आंसर है महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई, किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1597, ऑप्शन नंबर बी 1576, ऑप्शन नंबर सी 1572, ऑप्शन नंबर डी 1602। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी महाराजा गंगा सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है सवाई जयसिंह। इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, इसलिए विज्ञान के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय योगदान है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। फारसी इतिहासकार ने हशमत वाला राजा किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए राव चंद्रसेन को, ऑप्शन नंबर बी राव मालदेव को, ऑप्शन नंबर सी राव बीका को, ऑप्शन नंबर डी राव जोधा को। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर होगा राव मालदेव को। हशमत वाला राजा कहा है राव मालदेव को, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन नंबर ए विग्रहराज, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी अजयराज, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज तृतीय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर क्या होगा वो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जो आंसर है वो है, सही आंसर होगा अजयराज, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अजमेर को सबसे पहले जो राजधानी बनाया था वो अजयराज ने बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन नंबर सी अजयराज, ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ। तो सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका सही जो आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हमीर देव, ऑप्शन नंबर बी शीतल देव, ऑप्शन नंबर सी कानड़ देव, ऑप्शन नंबर डी वीरम देव। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर जब विजय प्राप्त की थी तो वहाँ का शासक था कानड़ देव, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की? ऑप्शन नंबर ए कछवाहा, ऑप्शन नंबर बी हाडा, ऑप्शन नंबर सी सिसोदिया, ऑप्शन नंबर डी राठौड़। तो कौन सा राजपूत राजवंश था? अर्थात कछवाहा राजपूत वंश था जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मान लिया और उनकी सहायता की, उनकी अगुवाई की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक एक मुस्लिम रियासत थी राजस्थान की, जिसके संस्थापक कौन थे वो पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन है नवाब मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन नंबर सी गुलाब खां कायम खानी, ऑप्शन नंबर डी अकबर।
तो टोंक मुस्लिम जो रियासत थी उसके संस्थापक थे अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर, ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी आमेर। तो इसका जो सही आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में अकबर को जयमल और पत्ता का प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण कब एवं किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी 1799 ईस्वी में सवाई माधव सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी 1749 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी 1739 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो थे प्रताप सिंह 1799 ईस्वी सन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए गुहादित्य, ऑप्शन नंबर बी अल्लट, ऑप्शन नंबर सी कालभोज, ऑप्शन नंबर डी नागरी दास। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सही आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। और सभी प्रश्नों के साथ में आंसर देने से, मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर टिक करना है और कॉपी में लिखना है। और अंत में आपको अवलोकन करना है कि हमने इतने क्वेश्चनों में से इतने सही किए और इतने गलत किए। तो उससे आपका एक वो निकलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी राजसमंद में, ऑप्शन नंबर सी गोगुंदा में, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो सही आंसर है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस राजवंश की है? गेटोर की जो छतरियाँ हैं वो किस राजवंश की है? हाडा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बी में परमार, सी में कछवाहा, ऑप्शन नंबर डी में सिसोदिया। तो ये गेटोर की छतरियाँ जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर में कौन सा राजवंश था? कछवाहा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी गोविंदराज, ऑप्शन नंबर सी वाघभट्ट, ऑप्शन नंबर डी अल्लड। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें से सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चौहान वंश की जो स्थापना रणथंभौर में की थी वो की थी गोविंदराज ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था हल्दी घाटी युद्ध के पीछे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, साम्राज्यवादी नीति, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, राजपूतों में फूट डालना था। तो यहाँ राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 33वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? ऑप्शन ए दिया हुआ है शहजादा खुर्रम, ऑप्शन नंबर बी कुंवर मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी शाहबाज खान, ऑप्शन नंबर डी शहजादा सलीम। तो हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कुंवर मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंवर मान सिंह जो कि कछवाहा राजपूत था आमेर से, जयपुर से, तो इसने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था मुगल सेना का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अकबर की सेना जो थी उसका नेतृत्व इसने ही किया था। सेनापति बने थे ये कुंवर मान सिंह। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी किसे बनाया?
या महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी गोगुंदा, ऑप्शन नंबर सी चावंड, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी वो थी चावंड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बांडोली में, ऑप्शन नंबर बी चावंड में, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी हल्दीघाटी में। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो बांडोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की मां का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए जयवंताबाई, ऑप्शन नंबर बी पद्मावती, ऑप्शन नंबर सी मीरा, ऑप्शन नंबर डी रानी रत्नावली। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है जयवंताबाई। पाली के अखैरा सोनगरा की बेटी थी जयवंताबाई और उसके पुत्र थे महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 37वां, कलीला दमना अरबी रूपांतरण है किसका है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत का, ऑप्शन नंबर बी रामायण का, ऑप्शन नंबर सी पंचतंत्र का, ऑप्शन नंबर डी हितोपदेश का। इसका जो सही आंसर है वो है पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली किस स्थान को कहा है? ऑप्शन नंबर ए दिवेर, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी हल्दीघाटी, ऑप्शन नंबर डी खमनोर। तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली किसे कहा है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली बताया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39वां, 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति भारत में चल रही थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी में लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी में लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40वां, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोकुल भाई भट्ट। किसान आंदोलन का जनक किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। ऑप्शन नंबर बी माणिकलाल वर्मा को, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल तेजावत को, ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह पथिक को। तो इसका जो सही आंसर है विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर डी, इसे राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 41वां, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कब संभाला? राजस्थान का और भारत का सबसे सुनियोजित और सबसे लंबा चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन है और उसका नेतृत्व पथिक जी ने, विजय सिंह पथिक ने कब संभाला वो पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 1905, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर डी 1918। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर क्या हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1925। तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी, रूपाजी एवं कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी नीमू चना किसान आंदोलन। तो इसका जो संबंध है वो है बेंगू किसान आंदोलन। रूपाजी और कृपाजी का संबंध है बेंगू
किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू। तो इसका सही जो आंसर है चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? चर्चिल थे। अगला प्रश्न है 45वां, महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948। तो इसका जो सही आंसर है वो 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी तारा भंडारी, ऑप्शन नंबर डी वसुंधरा राजे। तो यहाँ पर राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है कि वो कौन थी। तो यहाँ पर महिला जो थी विधानसभा अध्यक्ष वो थी सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ प्रतिभा पाटिल है, ये प्रथम राज्यपाल, ये क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और तारा भंडारी थी विधानसभा की उपाध्यक्ष, प्रथम महिला। ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी, और वसुंधरा राजे फर्स्ट मुख्यमंत्री महिला। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, और राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी। तो चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 47वां, राज्य की प्रथम एवं एकमात्र महिला ने पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया है महिला को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है श्रीमती रत्ना शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती अरुणा रॉय, ऑप्शन नंबर सी पार्वती गहलोत, ऑप्शन नंबर डी यशोदा देवी। राज्य की प्रथम एवं एकमात्र महिला है जिसे पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिले हैं, वो है श्रीमती रत्ना शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और यहाँ बात करें अरुणा रॉय की, तो अरुणा रॉय क्या है? मैग्सेस पुरस्कार विजेता है। ठीक है, मैग्सेस पुरस्कार विजेता, मैग्सेस पुरस्कार महिला। ठीक है, प्रथम महिला मैग्सेस पुरस्कार विजेता है अरुणा रॉय। पार्वती गहलोत है प्रथम महिला डॉक्टर। ठीक है, और यशोदा देवी क्या है? महिला विधायक, प्रथम महिला विधायक। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? यशोदा देवी है। और प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? पार्वती गहलोत है। और प्रथम मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है राजस्थान की श्रीमती अरुणा रॉय। और प्रथम और एकमात्र पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली है श्रीमती रत्ना शास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हॉकी, बी में दिया हुआ है फुटबॉल, सी में कबड्डी और डी में बास्केटबॉल। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 21। तो यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जो रियासतें थी उनकी संख्या 19 थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए कोलायत बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी पोखरण जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी फलोदी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी बालाथल उदयपुर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।